जय हिंद दोस्तों, ये हैं दिल्ली के सिद्धार्थ, जिन्होंने इंडिया टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन के बाद उन्हें टाटा लिमिटेड जैसी प्रतिष्ठित प्राइवेट कंपनी में एक हैंडसम सैलरी पर जॉब मिली। लेकिन जब सिद्धार्थ ने अपनी मां को यह खुशखबरी दी तो उनकी मां खुश तो हुई, लेकिन उन्होंने यह भी कहा, मैं उम्मीद करती हूं कि इस जॉब में वर्किंग आवर्स आसान होंगे ताकि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए समय मिल सके और तुम भी जल्द ही अपने अंकल की तरह गवर्नमेंट जॉब लेकर हमें गर्व महसूस करवाओ। सिद्धार्थ की कहानी भारत के उन करोड़ों युवाओं की तरह है जिन्हें उनकी फैमिली या दोस्तों से सुनने को मिलता है कि गवर्नमेंट जॉब ही उनके भविष्य को सुरक्षित कर सकती है। इसी चक्कर में भारत का एजुकेटेड लेकिन बेरोजगार युवा सालों तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता रहता है और इस प्रक्रिया में अपनी महत्वपूर्ण उम्र को बर्बाद कर देता है। नतीजतन वर्क एक्सपीरियंस की कमी के कारण उसे बाद में प्राइवेट फर्म में एक एवरेज पेइंग जॉब तक नहीं मिल पाती है। इलाहाबाद के जेन शाक्या इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जेन शाक्या इलाहाबाद के प्रिपरेशन सेंटर्स के सीनियर मोस्ट एस्पिरेंट हैं, जो पिछले 16-17 सालों से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने एमए, एलएलबी, बीएड और अन्य डिग्रियां हासिल की हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अभी तक क्यों हार नहीं मानी तो उनका जवाब था, अब आधी उम्र बीत जाने के बाद वे आखिर कर ही क्या पाएंगे, सो आखिरी दम तक वे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहेंगे। दोस्तों, इसी ट्रैप में आज देश के करीब 7 करोड़ युवा फंसे हुए हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि 93% युवाओं जो तैयारी कर रहे हैं वे बेरोजगार हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर गवर्नमेंट जॉब में ऐसा कौन सा आकर्षण है जो सबको खींच रहा है। गवर्नमेंट जॉब की हकीकत क्या है, कैसे कोचिंग माफिया तेजी से लोगों को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए प्रेरित कर रहे हैं और इसका हमारे युवाओं और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है। स्वागत है आप सभी का और आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हैं दीपक रावत। वह कोई बॉलीवुड एक्टर या सेलिब्रिटी नहीं बल्कि एक पब्लिक सर्वेंट हैं। दीपक रावत उन सिविल सर्वेंट्स में से एक हैं जिनकी सोशल मीडिया पर फॉलोइंग किसी बॉलीवुड स्टार जैसी है। उनकी लोकप्रियता का बड़ा कारण वे युवा हैं जो उनकी तरह गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं ताकि वे भी पावरफुल और स्टेबल हो सकें। यह केवल दीपक रावत के साथ ही नहीं है, बल्कि आजकल गवर्नमेंट एग्जाम के फैशन में कांस्टेबल से लेकर आईएएस ऑफिसर्स तक सभी सोशल मीडिया पर नए सेलिब्रिटी बन चुके हैं। अब अगर हम यह समझने की कोशिश करें कि गवर्नमेंट जॉब की चाह के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, तो इसका पहला जवाब है कंफर्ट और सिक्योरिटी। गवर्नमेंट जॉब्स में यह इतनी ज्यादा होती है कि एक बार किसी की जॉब लग गई तो फिर उसकी परफॉर्मेंस कितनी भी खराब क्यों ना हो, वह जॉब से नहीं निकाला जाएगा। जबकि प्राइवेट सेक्टर में आपकी जॉब कभी भी जा सकती है, चाहे आप कितना भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो। सिक्योरिटी और कंफर्ट के बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण है प्रतिष्ठा। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अधिकांश लोग सोचते हैं कि यह जॉब उनके सामाजिक प्रतिष्ठा का कारण बनेगी। यह पूरे देश में लागू होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी मोहल्ले में एक अच्छा प्राइवेट जॉब करने वाला व्यक्ति और उसी मोहल्ले में कोई कांस्टेबल रहता है तो मोहल्ले में कांस्टेबल की इज्जत प्राइवेट जॉब करने वाले से ज्यादा होगी। इसी प्रतिष्ठा को पाने के चक्कर में लोग लगातार सरकारी नौकरियों की तैयारी करते रहते हैं। लेकिन आज देश में सरकारी नौकरियों की स्थिति क्या है, आइए इस पर भी नजर डालते हैं। दोस्तों, साल 2022 में भारत सरकार ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सरकारी नौकरियों की हालत को स्पष्ट करते हुए बताया कि पिछले 8 सालों में 22 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन दिया था, जिसमें से सिर्फ 72,000 लोगों को ही नौकरी मिल पाई है। इसमें सिविल सर्विसेज से लेकर ग्रुप डी तक की सभी नौकरियां शामिल हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 2014 से 2022 तक गवर्नमेंट जॉब के लिए आवेदन करने वाले 22 करोड़ लोगों में से केवल 0.33% लोगों को ही सरकारी नौकरी मिल पाई है। यानी कि आज के समय में गवर्नमेंट जॉब पाने वाले लोगों की संख्या 0.5% भी नहीं है। आप इसी से समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ सरकारी नौकरियों की असलियत क्या है। साथ ही हमारे यहाँ सरकारी नौकरियों की दूसरी सबसे बड़ी समस्या पुअर एग्जाम कंडक्शन भी है। आजकल सरकारें एग्जाम करवाने के लिए अच्छी खासी एप्लीकेशन फीस तो ले लेती हैं, पर निष्पक्ष परीक्षा करवा पाना उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है। हम देखते हैं कि जैसे ही एग्जाम खत्म होता है उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है और पेपर लीक होने के बाद एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाता है। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट को देखें तो पाएंगे कि पिछले 5 सालों में 15 राज्यों में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के 41 मामले सामने आए हैं। यह एक बड़ी समस्या है। साथ ही आज गवर्नमेंट जॉब्स और हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतनी बड़ी खाई है कि ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब्स का एग्जाम कंडक्ट कराने वाले लोग अपने देश के एजुकेशन सिस्टम को ठीक से जानते ही नहीं हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे देश में 50% बच्चे 10वीं की बोर्ड परीक्षा अपनी लोकल लैंग्वेज में पास करते हैं। यानी हमारे देश में अभी भी आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स अंग्रेजी से उतने परिचित नहीं हो पाते जितना कि किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आवश्यक होता है।
इसी कारण जब वे तैयारी करने जाते हैं तो उनका बहुत सारा समय अंग्रेजी से जूझने में निकल जाता है, जिसके कारण शुरुआती प्रयास में वही बच्चे सफल हो पाते हैं जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं। बाकी बच्चे अंग्रेजी के संघर्ष में जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं और इसी संघर्ष में आज के कोचिंग माफिया और सेलिब्रिटी बन चुके टीचर्स लगातार युवाओं को गलत मोटिवेशन भी देते रहते हैं। दोस्तों, आपने इन्हें सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा। ये हमारे देश के बहुत ही पॉपुलर शिक्षक हैं। कोविड के बाद इन्होंने सोशल मीडिया पर ज्ञान की ऐसी गंगा बहाई है कि हमारे देश का युवा सरकारी नौकरी के लिए पागलों की तरह तैयारी कर रहा है। आज देश में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कोचिंग माफिया की आक्रामक विज्ञापन की वजह से बहुत से लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए प्रेरित हो रहे हैं। यही कारण है कि आज कोचिंग इंडस्ट्री का मार्केट साइज बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वर्तमान में इस इंडस्ट्री का मार्केट साइज 58,000 करोड़ का है, जो 2028 तक 1,33,000 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे कोचिंग इंडस्ट्रीज के पास पैसे आ रहे हैं, वैसे वैसे ये आक्रामक मार्केटिंग के साथ ही लोगों को मैनिपुलेट करने वाले कंटेंट भी बना रहे हैं। दोस्तों, आपको एस्पिरेंट्स नाम की वेब सीरीज याद होगी, जिसमें दिखाया गया था कि किस तरह लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं और जो आखिरी अटेम्प्ट तक हिम्मत नहीं हारता वही सफल होता है। जाहिर है कि इसने बहुत से युवाओं को यूपीएससी की कोचिंग के लिए प्रेरित किया होगा। अगर आप इस शो के स्पॉन्सर को देखेंगे तो आपको देश की एक बहुत बड़ी ऑनलाइन कोचिंग कंपनी अनअकैडमी का नाम दिख जाएगा। इसी तरह अमित भड़ाना के शो एसएससी के बारे में अगर आपने देखा या सुना हो तो आपको दिखेगा कि कैसे अड्डा 24 नाम की कोचिंग कंपनी ने उस कंटेंट को स्पॉन्सर किया था। इस तरह कोचिंग माफिया सोशल मीडिया से लेकर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड तक हर जगह गवर्नमेंट जॉब को ग्लोरीफाई करते दिखते हैं। ऐसे में एक ओर जहां सरकार लगातार प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर रही है और सरकारी नौकरियों को कम कर रही है, वहीं दूसरी ओर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह हो रहा है कि हमारे भारतीय युवा अपनी प्राइम एज में एक प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट को छोड़कर सिर्फ एग्जाम के प्रिपरेशन के सिलेबस को रट्टा मारने में लगे हुए हैं। इससे उनकी सोच सिर्फ एग्जाम के सिलेबस तक ही सीमित हो जा रही है, जो इंडिया में नए इनोवेशन के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। साथ ही आज गवर्नमेंट जॉब्स के लिए गला काट प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले हमारे युवा बहुत से मेंटल प्रेशर के साथ जीने के लिए मजबूर हैं। अगर वे सालों तक प्रिपरेशन करने के बाद भी नौकरी हासिल नहीं कर पाते तो उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ता है और समाज के तानों के साथ अपना पूरा जीवन गुजारना पड़ता है। कुछ मामलों में तो यह स्थिति आत्महत्या तक भी पहुंच जाती है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इस समस्या का समाधान क्या है। सबसे बेहतर समाधान यह हो सकता है कि स्कूलिंग या ग्रेजुएशन के बाद सही करियर काउंसलिंग करवाई जाए। इससे हम अपनी और देश की वास्तविकता को समझते हुए यह निर्णय ले सकेंगे कि हमें सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। साथ ही सरकार को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा आयोजित किए जाने वाले परीक्षाओं में इतने लूप होल्स न हो कि हर साल अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती जाए और किसी को नौकरी न मिले। हमें यह भी समझना होगा कि सरकारी नौकरी की तैयारी का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। पीटर जायन, जो एक प्रतिष्ठित अमेरिकी लेखक हैं, कहते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में सबसे अधिक खर्च करने की उम्र 15 से 45 साल होती है। यही वह जीवन अवधि है जब लोग घर, बाइक, कार आदि खरीदते हैं और इसी वजह से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए यह विंडो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इससे मार्केट जिंदा रहता है और जीडीपी बढ़ती है। अगर इसे भारत के संदर्भ में देखा जाए तो हमारे देश में 20 से 25 साल के 40% युवा बेरोजगार हैं और 25 से 29 साल के लोगों में बेरोजगारी दर 9% है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 20 से 25 साल की उम्र तक भारत में लोग सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे रहते हैं। ऐसे में अगर इस उम्र में 40% युवा बेरोजगार होंगे तो उनकी खर्च करने की क्षमता बहुत कम होगी, जिसका बहुत बड़ा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इस तरह देखा जाए तो आज हमारे देश के युवा अपनी सबसे महत्वपूर्ण उम्र को सरकारी नौकरी की तैयारी में बर्बाद कर रहे हैं। संभव है कि कुछ प्रतिशत लोगों की किस्मत अच्छी हो और उनका चयन हो जाए, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हैं जो सालों तक तैयारी करने के बाद भी सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर पाते। इसके चलते फेलियर और सामाजिक दबाव का सामना करते हुए वे अपनी आगे की जिंदगी में भी कुछ खास नहीं कर पाते। यदि यह युवा सही समय पर सरकारी नौकरी की बजाय अपनी स्किल्स पर काम करते तो न ही वे अपनी उम्र बर्बाद करते और न ही अपना पोटेंशियल। दोस्तों, इस पर आपकी राय क्या है? हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।